गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। इसमें पूछा गया है कि विजयनगर शहर की जल संपदा, किलेबंदी तथा सड़कों की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम जल संपदा को लेते हैं। विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यहाँ जो तुंगभद्रा नदी है उसके द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक द्रोणी है और ये नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। आसपास के भूदृश्य हैं, वहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं जिन्होंने शहर को चारों तरफ से घेरा हुआ है और इन पहाड़ियों से कई सारी जल धाराएं नदी में मिलती हैं। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर विभिन्न आकार के हौज बनाए गए हैं, जिसमें क्या है, जल इकट्ठा किया जाता है और इनको पाइपलाइन द्वारा शहरों तक ले जाया जाता था। और इस प्रकार के जो हौज बनाए गए थे उनको कमलपुरम जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। और इस हौज में के पानी न केवल आसपास के खेतों को ही सींचते थे, बल्कि इसे एक नहर द्वारा राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जा सकता था। नेक्स्ट है हिरिया नहर। इसमें हिरिया नहर एक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी और इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसका प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी की सिंचाई करने में किया जाता था, जो घाटी धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करती थी। और इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। दूसरा है इसका मेन पॉइंट, किलेबंदी और सड़कें। विजयनगर शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि जो विशाल नगर था इसके चारों ओर किलेबंदी की गई थी और 15वीं शताब्दी में फारस से कालीकोटा आए जो दूत थे अब्दुल रज्जाक, उन्होंने यहाँ की किलेबंदी को उन्होंने बहुत ही प्रभावित किया था। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया था। उनके द्वारा केवल शहर को ही नहीं बल्कि आसपास के जो कृषि क्षेत्र हैं और जंगल हैं उनको भी घेरा गया था, जो उन्होंने किलेबंदी करवाई गई थी विजयनगर के बाहर। इसमें तीन दीवारों का जिक्र किया गया है। सबसे बाहरी दीवार है जो चारों ओर पहाड़ियों को आपस में जोड़ती है और इसमें गारे का प्रयोग नहीं किया गया और ना ही किसी अन्य वस्तु का प्रयोग किया गया इसको जोड़ने के लिए। इसमें पत्थर के टुकड़े लगाए गए हैं जो फन्नी आकार के होते हैं और आपस में टिके रहते हैं। और दीवार के अंदर का जो भाग है उसमें मिट्टी तथा मलबे के मिश्रण से वो बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे और शहर की जो किलेबंदी है वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। इसमें पहली जो परिधि है उसमें शहर के प्रवेश तथा शहर के पहली, दूसरी और तीसरी किलेबंदी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है और इसी प्रकार बताया गया है कि इसकी पहली परिधि में प्रवेश करने तक की दूसरी दूरी बहुत अधिक थी और जिसमें खेत और धान उगाए जाते थे। जो पहली परिधि थी, कई उद्यान थे, बहुत सा जाल था, 2 झीलों से पानी लाया जाता था। इन कथनों के पुरातात्विदों द्वारा पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया है कि जो पहली परिधि थी वो तो चारों ओर नगर के ओर थे जिसमें खेत वगैरह सब घेरे गए थे। दूसरी वो थी जिसमें सिर्फ पूरा नगर घेरा गया था और तीसरी वो थी जिसमें शाही जो भवन थे उनको घेरा गया था। इस प्रकार 3 परिधियां बनाई गई थी। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इस क्षेत्र को एक व्यापक नहर प्रणाली द्वारा भी सींचा जाता था जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था, पहले भी जिसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में कृषि क्षेत्रों की किलेबंदी करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई बाहर से उन पर एकदम से आक्रमण ना कर पाए और जो आंदोलन कर देते थे सामंत वगैरह उससे आसानी से निपटा जाए। विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने अपनी कृषि भू रक्षा के लिए भी ये कार्य करवाया था। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग की चारों ओर से बनी हुई थी और तीसरी शासकीय केंद्र को घेरे हुए थी। इस प्रकार हमने बताया है। जो घेराबंदी थी अपनी ऊंची दीवारों से उन्होंने की हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि विजयनगर के महलों, मंदिरों तथा बाजारों का पुनः अंकन किस प्रकार संभव है। विजयनगर के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैकनीज द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांत तथा अभिलेखों से प्राप्त जो जानकारी है उसको एक साथ जोड़ा गया है। 20वीं शताब्दी में यह स्थान भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक
पुरातात्विक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांतों तथा अभिलेखों से प्राप्त जानकारी को एक साथ जोड़ के प्राप्त किया गया है। और जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग के संरक्षण में ये आ गया है। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में अलग अलग प्रकार के अभिलेखनों द्वारा विजयनगर से मिले जो भौतिक अवशेष हैं उनका व्यापक प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ की गई थी 1976 में। और उसके लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इसकी जानकारी को इकट्ठा किया और इसको संरक्षित करने का कार्य किया। मानचित्र निर्माण इस विशाल प्रक्रिया का एक छोटा सा भाग है। इसके पहले चरण में संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया, क्योंकि एकदम से हम किसी क्षेत्र की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से अंकित किया गया। फिर इन छोटे वर्गों को भी और छोटे वर्ग समूह में बांटा गया ताकि आसानी से उसकी देखभाल की जा सके। और ये गहन सर्वेक्षण बहुत अधिक इसके लिए परिश्रम किया गया। हजारों संरचनाओं के अंश इकट्ठे किए गए, छोटे छोटे देवस्थल आवासों से लेकर पूरे की पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी जुटाई गई। इसकी जो स्थिति थी, स्तंभ थे, आधार थे, मंच थे, उनके द्वारा इनकी पहचान की गई। और जो अन्य क्षेत्र थे, जो लकड़ी से बनी हुई संरचनाएं थी जो अब नष्ट हो चुकी हैं, उनके बारे में भी पता लगाया गया। सो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन आप रिवाइज भी करोगे, लर्न भी करोगे और राइट भी साथ में नोटबुक में करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस